वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 22 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे और साथ ही उन सभी प्रश्नों का चयन भी करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अपडेट है 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित पांचवा स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17E। आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी अपडेट से रिलेटेड भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शामिल किया जा रहा अपग्रेड मुख्य रूप से किस क्लास या श्रेणी का चौथा एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अर्नाला क्लास का है। अर्नाला क्लास का है। आप याद रखेंगे इसको, ये दोनों एमसीक्यूज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 1500 करोड़ की लागत वाले श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना की आधारशिला महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध शहर में रखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल्हापुर में। आप याद रखेंगे और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेशकों को एक मंच पर लाने के लिए फ्रांस में आयोजित किस विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्रांस में किस विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया इनोवेट्स का शुभारंभ किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट क्षमता की 12 मेरीन गैस टरबाइन जनरेटर खरीदने के लिए 425 करोड़ का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो अनुबंध है वो भारतीय फोर्स लिमिटेड पुणे के साथ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप याद रखेंगे, ये भी अपडेट्स आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 से वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का करने वाले दीपक 70 केजी में और निखिल 55 केजी की कैटेगरी में उन दोनों का संबंध किस खेल से है। तो उसका जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से है। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर आप चाहते हैं जो जितने भी एमसीक्यूज है, अगर आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, उससे रिलेटेड जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहते हैं, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया है। आप उस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज फॉर्मेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट्स आप लोग अपने से देख लीजिए। अगर आपको उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम पॉइंट्स को भी डिस्कस। तो फिलहाल जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आप देखो, अगर आपसे हो पा रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे हो तो आपके समय बचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28वें संगाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी भारतीय फिल्म इसके सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान गोल्डन गॉबलेट अवार्ड के लिए मुख्य कॉम्पिटिशन में बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर्स मून। आप ध्यान रखेंगे और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर्स मून। आप ध्यान रखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 जून 2026 को पूरे भारत और विश्व स्तर पर आयोजित किए जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक संस्करण कौन सा है। तो यानी इस बार जो 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कौन सा संस्करण है। तो आप ध्यान रखेंगे ये 12वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12वां संस्करण है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताजा घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने समय से पहले कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है। तो
कितने हजार करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50,000 करोड़। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH हॉकी महिला नेशन कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो ये किसी हराई है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने तो न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीती है। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 56वें ग्रैंड प्रिक्स ओशिनाड लाबिन टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने 8 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीते हैं। यह खेल प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई है? तो ये चेक गणराज्य में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेकिया। आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और MCQ फॉर्मेट यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है हमारी जो मेहनत है आपके प्रिपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बिहार और भारत सरकार की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स और GS के सेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही जो बेल का आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल के सेशन में एक नए अपडेट्स के साथ, नए MCQs फॉर्मेट के साथ। आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।